यहाँ पानी पीने के लिए भी 10 किलोमीटर पैदल जाती है, नहाने के लिए मतलब किसी तरह का कोई सुख सुविधा नहीं है। तो भाई आप सिर्फ वोट लेने के लिए हैं क्या? जब वोट आता है तब आपका भ्रमण होता है, आप हेलीकॉप्टर में उड़ले आते हैं, और जो ग्रामीण आपका कार्यकर्ता लोग है जो आपका झंडा ढोने का काम करता है, उन लोग इकट्ठा भीड़ को कर देता है और आप लोग हाथ हिला डोला के चले जाते हैं। कभी आइए और पूरा पैदल घूम के देखिए कि मेरा घाटशिला का क्या स्थिति है। सो जो नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ है रूपा महतो जी, जो कि जेएलकेएम की नेत्री हैं। और घाटशिला में जिस तरीके से उपचुनाव चल रहा है, यहाँ पे सभी जो जेएलकेएम है, बीजेपी है, जेएमएम से जो भी लोग हैं वो सब यहाँ पे आए। फिलहाल मैं यहाँ पे जेएलकेएम के जो नेत्रियां हैं उन लोगों के बीच आई हुई हूँ। क्या लगता है इस बार चुनाव को लेकर के? जी, आपको जोहार दीक्षा जी, आपके सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को जोहार। और घाटशिला चुनाव में हम लोग घर घर जाके हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। और जिस तरह लोगों का एक रुझान है, बदलाव का लहर है, हम लोग गांव गांव कल घूमे तो पता चला कि बहुत ही अच्छा है। सभी कोई बोलते हैं कि इस बार हम लोग बदलाव करेंगे और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। अभी आदिवासी और कुर्मी महतो के बीच काफी बड़ा विवाद का भी रहा था, बहुत सारी रैलियां भी निकल रही हैं, अभी भी चल ही रही है ये सब चीजें। इनके बावजूद जब अब आदिवासी लोगों के बीच बैठते हैं या उन लोगों के पास जाते प्रचार के लिए, उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? जैसे कि जो आदिवासी लेकर बोले तो वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये एक दो होती हैं जो दूसरे दल से बिलोंग करती है, तो उन लोग का लोगों को दिग्भ्रमित करना उन लोग का काम है। और वैसा कुछ नहीं है। ये 2-4 अभी चिटपुटिया लोग 8-15 दिन से 2 महिला नेत्री निकली है, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अभी देखिए हमारे दिग्गज आदिवासी नेता लोग हैं, उन लोग के तरफ से कुछ भी बयानबाजी ये सब उन लोग समझते हैं, लेकिन बात रही कि यहाँ का चुनाव को लेकर तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं है। सब अपना हक अधिकार के लिए अभी पूरे ग्रामीण में आप देख सकते हैं। अभी भी जिस धरती में हम बैठे हुए घाटशिला में, हमको लगता है कि पूरा झारखंड में अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो आदिवासी का जो दीदी लोग दादा लोग हैं, सभी कोई आदिवासी लोग वोट करते हैं। अभी 25 साल से राज्य सरकार सत्ता का लाभ उठा रही है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी ना रहने को ढंग से घर है। बरसात आती है तो उन लोग बड़ा बड़ा पतीला गमला में उन लोग पानी को मतलब रखता है, जो चूता है ऊपर से टपकता है, और लकड़ी चुन चुन के लाती है, उसी में खाना बनाती है। बहुत ही गरीब स्थिति है यहाँ का। तो हमारा केंद्र सरकार से भी सवाल रहेगा कि वोट के टाइम आप अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों बोल के और जो वोट लेने का काम कर रहे हैं, तो घाटशिला में अभी कल्पना सोरेन जी आई हुई है, तो वो देखे गांव गांव में पर्ची बांटे ना, तब तो उस गरीब पीड़ा दुख दर्द को समझ में पाएगी। मैक में बोल देने से, मंच में बोल देने से कोई गरीब का समस्या हल नहीं होता है। तो अभी हम लोग गांव गांव में घूमे, चारों तरफ देखते हैं कि यहाँ पे गरीब महिला मजदूर कर रही है या फिर घर नहीं है, मतलब जो होता है शौचालय वो तक नहीं है, और बहुत ही एकदम गरीब स्थिति में है एकदम हमारा घाटशिला। अभी लग रहा है पता नहीं कि 70-75 साल समझिए पीछे है हमारा। अच्छा, तो अभी जेएमएम की यहाँ पे काफी ज्यादा आदिवासी के बीच ऐसे भी लहर रहा था। अभी कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन जी का कुछ बयान आया है कि जेएमएम के अलावा यहाँ घाटशिला में किसी और का कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए वो गलत फहमी में है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो सरकार इतना दावा कर रही है कि हम मतलब जेएमएम पार्टी ही जीत रही है या बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, धरातल में आप लोग घूम ही रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। 2-4 दिन से मीडिया कवर चारों तरफ आप लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छे से रोड नहीं है, नाली नहीं है, चापाकल कम से कम 4-5 मिला, उसमें से सारा खराब है। यहाँ पानी पीने के लिए भी 10 किलोमीटर पैदल जाती है, नहाने के लिए
मतलब किसी तरह का कोई सुख सुविधा नहीं है। तो भाई आप सिर्फ वोट लेने के लिए हैं क्या? जब वोट आता है तब आपका भ्रमण होता है, आप हेलीकॉप्टर में उड़ले आते हैं, और जो ग्रामीण आपका कार्यकर्ता लोग है जो आपका झंडा ढोने का काम करता है, उन लोग इकट्ठा भीड़ को कर देता है और आप लोग हाथ हिला डोला के चले जाते हैं। कभी आइए और पूरा पैदल घूम के देखिए कि मेरा घाटशिला का क्या स्थिति है। सो रामदास सोरेन जी की जब मृत्यु हुई है उसी चीज को लेकर के यहाँ उपचुनाव हो रहा है। उनकी वाइफ जो है मंच पे पूरा रोने लग गई, वोट भी मांगने का अपील की कि वो उन्होंने इतना अच्छा काम किया। वो शिक्षा मंत्री थे यहाँ से। क्या लगता है कि सच में यहाँ पे काम हुआ है? क्योंकि जब मैं यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पे फोन में जो नेटवर्क होता है, जो हर किसी की अभी के समय में नीड है, वो तक नहीं है इस गाँव में। देखिए मैं भी भावुक मतलब हो जाती हूँ कि वो मतलब रो रही है। और पहली बात है कि एक महिला है और उनका पति शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी खेद है। लेकिन जो उन लोग सिंपैथिक जो वोट लेना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब गलत है। क्योंकि देखिए आपने शिक्षा मंत्री, यहीं से आपका अपना समुदाय का है मुख्यमंत्री, और सारा मतलब बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग हैं आदिवासी में। तो हमारे कहने का मतलब है कि घाटशिला में जो स्थिति है, तो कम से कम आप आके घाटशिला का स्थिति देखिए। कम से कम यहाँ का जो रोड नली गली क्या चाहिए, बिजली पानी ही सुविधा के लिए ही। मेरा सवाल ये है कि यहाँ से शिक्षा मंत्री थे, क्या लगता है आप यहाँ पे इतना दिन से हैं, यहाँ पे आप लोग चुनाव प्रचार में आई हुई है, क्या लगता है यहाँ शिक्षा का स्थिति क्या है? शिक्षा का स्थिति बहुत ही खराब है, स्वास्थ्य का भी स्थिति खराब है। और यहाँ पे कुछ हमको लगता है कि 25 साल हो गया हमारा झारखंड राज्य को अलग हुआ, लेकिन कुछ हमको नहीं लगता है कि यहाँ काम हुआ। एक नेटवर्क तक नहीं है। अगर हम ही रामगढ़ से आए हुए हैं प्रचार प्रसार के लिए, मेरा घर वाला भी फोन कर रहा होगा, तो ये फोन नेटवर्क ही नहीं है तो कहाँ से फोन आएगा? तो कहीं ना कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पे सिर्फ वोट लिया जाता है और गरीब गुरबा जो मेरा भाई और बहनों है उन लोग को सिर्फ यूज किया जाता है। तो इस बार घाटशिला की जनता पूरा जाग चुकी है और घाटशिला की जनता खुद चाह रही है कि बदलाव करे। बदलाव की लहर हर घर घर है और इस बार शिक्षित, कर्मठ, पढ़ा लिखा और गरीब गुरबा का एक आवाज है रामदास मुर्मू जी। और पढ़े लिखे हैं, वो शिक्षक भी हैं, अपना कोचिंग भी चलाते हैं वो, और हमेशा गरीबों के बीच रहते हैं, शोषित पीड़ित वंचित के साथ रहते हैं। किसी का भी मुआवजा का बात हो या गांव में किन्हीं का तबीयत खराब हो गया या स्थिति किन्हीं तरह का कुछ भी होता है, तो रामदास मुर्मू जी सबके साथ रहते हैं, सबके बीच रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सब कोई बदलाव चाहता ही है। जिस तरीके से यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं, मतलब यहाँ की आप देख रहे हैं मूलभूत सुविधाएं जो है यहाँ पे नहीं है। अगर आपकी पार्टी आती है, अगर लोग सच में बदलाव करते, जो 25 साल में नहीं बदला वो आप लोग 5 सालों में क्या बदलाव करेंगे? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहती हूँ दीक्षा जी कि अगर कैंची छाप पर अगर हम लोग जीत जाते हैं और हमारे रामदास मुर्मू जी अगर विधायक बन जाते हैं, तो उनका पहले जो सैलरी आएगा 75% वो गरीब गुरबा जो जिनका माँ बाप फीस नहीं दे पाते हैं कॉलेज स्कूल में, उन लोग को फीस जो भरने का काम करेंगे। और किसी तरह का कुछ भी समस्या होगा, हमारे विधायक मेन जो विपक्ष में जो 2 प्रत्याशी लोग हैं वो बढ़िया से ना बोल पाते हैं, ना बढ़िया से लिख पाते हैं, ना ग्रामीण के बीच में अच्छे से बातों को रख पाते हैं। तो वो दोनों पार्टी से मेरा जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू जी, उनका काफी बेहतरीन है। और कहा जाए कि वो गरीब शोषित के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और 5 साल में जितना भी हो सके वो पूरा घाटशिला विधानसभा में विकास करने का काम करेंगे। पहला उनका मैनिफेस्टो में जलकेम पार्टी की तरफ से है कि अगर हम लोग विधायक में आ जाते हैं तो 75% अपना जो सैलरी होगा वो गरीब गुरबा में डोनेट होगा। चलिए अब एक आखिरी सवाल पूछते हैं, आप लोग को क्या लगता है यहाँ से जीतेंगी? क्योंकि क्या है कि कैंची छाप है आप लोगों का और ऐसा कहा जाता है कि कैंची जो है सिर्फ काटने का काम कर रही है, आप लोग इसी वोट काटने का काम करते रह जाएंगे। उन लोग जो हवाबाजी में जो बोल रहा है ना, कैंची वोट काटने का काम नहीं किया है। उन लोग जो
हम लोग को जो उन लोग जिस तरह का बात को रखता है, मीडियाबाजी में हवा बनाता है, वैसा कुछ नहीं है। घाटशिला की जनता खुद चाहता है कि बदलाव हो। क्या 25 साल में राजा का बेटा राजा ही बनेगा? अभी एक अगर रामदास मुर्मू जी विधायक बन जाएंगे तो आने वाला जनरेशन में, आने वाला 50 साल 60 साल में अगर एक छोटा सा भी ये बच्ची भी बैठी हुई है, ये भी सोचेगी कि अगर रामदास मुर्मू जी विधायक बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने में जज्बा होना चाहिए। अगर सभी कोई, जितने भी दल के बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं, जो हेलीकॉप्टर में उड़ के आते हैं प्रचार करने के लिए, वैसा कुछ नहीं है। हम लोग हाथ में अपना जो हैंडविल के माध्यम से हम लोग सभी जनता को हाथ में दे रहे हैं और सभी की तरफ से इतना अच्छा फीडबैक है कि हम लोग खुद कैंची छाप से घाटशिला हम लोग जीत रहे हैं। चलिए, तो यहीं तक रखते हैं और हमारे साथ ही रूपा महतो जी, आप किस पद पे हैं, अपना ये बता दीजिए। जी, मैं रूपा महतो हूँ और जेल की नेत्री हूँ, केंद्रीय उपाध्यक्ष। अच्छा, चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। और आप देखते रहे द आवाज न्यूज और घाटशिला से जुड़े हर खबरों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर ले।